रेगिस्तान के बीचों बीच बसा राज्य मरुनगर अपनी सुनहरी रेत, ऊंटों के कारवां और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस राज्य की असली पहचान थी उसकी राजकुमारी जारा, जो तेज हवा की तरह स्वतंत्र थी और रेत की तरह कभी किसी बंधन में नहीं बंधी। राजा अमीर सेन की एक ही संतान थी, जारा। वह बाकी राजकुमारियों की तरह महल में आभूषणों और रेशमी वस्त्रों में सजी रहने के बजाय तलवारबाजी, घुड़सवारी और प्रजा के बीच समय बिताना पसंद करती थी। वह जानती थी कि सच्ची शक्ति महल की चार दीवारी में नहीं, बल्कि अपने लोगों की समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने में थी। राजा उसे सिखाना चाहते थे कि एक शाही राजकुमारी को कैसा होना चाहिए, लेकिन जारा को केवल शाही परंपराओं में बंधना मंजूर नहीं था। उसे अपने लोगों की सेवा करनी थी। मरुनगर का जीवन हमेशा से एक झील पर निर्भर था। यह झील पूरे राज्य के लिए जल और समृद्धि का स्रोत थी। परंतु बीते कुछ वर्षों में यह झील सूख गई थी। किसान फसल नहीं उगा पा रहे थे। व्यापारी अपने ऊंटों के साथ अन्य राज्यों की ओर चले गए थे। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, पर कोई हल नहीं मिला। राज्य धीरे धीरे उजड़ने लगा। एक दिन जारा महल की लाइब्रेरी में बैठकर पुराने ग्रंथों को पढ़ रही थी। तभी उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें लिखा था कि सिंदर झील नामक एक जलस्रोत इस रेगिस्तान में कहीं छिपा हुआ है। इस झील के बारे में एक प्राचीन कथा थी। जो भी इसे खोज लेगा उसके राज्य में फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी। यह झील अब बस एक दंतकथा बन चुकी थी, लेकिन जारा को विश्वास था कि यह झील असली थी। अगर वह इसे खोज सके तो मरुनगर को नया जीवन मिल सकता था। अपनी योजना पर अमल करते हुए जारा ने अपने भरोसेमंद दोस्त रिहान के साथ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। रिहान एक कुशल घुड़सवार और रेगिस्तान का जानकार था। उन्होंने अपने घोड़ों पर कूच किया और सूरज ढलने से पहले महल छोड़ दिया। दिन में रेगिस्तान की तपती धूप, रात में कड़ाके की ठंड और रास्ते में भूख प्यास, लेकिन दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें रेगिस्तान के रहस्यमयी टीलों और पुराने खंडहरों से गुजरना पड़ा। कई बार रास्ता भटक गए। ऊंटों ने चलने से मना कर दिया, लेकिन जारा का इरादा अडिग था। एक दिन जब वे रेगिस्तान के बीच पहुंचे, अचानक तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते भयंकर रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊंट घबराकर इधर उधर भागने लगे। जारा और रिहान एक दूसरे से अलग हो गए। जारा ने अपनी आंखों को दुपट्टे से ढका और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तभी उसे सामने एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखाई दी, जिस पर कुछ नक्काशी बनी हुई थी। यह वही जगह हो सकती है, जारा ने सोचा और दीवार को ध्यान से देखने लगी। जब उसने दीवार से रेत हटाई तो एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। जारा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने जो देखा उसकी आंखें चमक उठी। दरवाजे के पीछे थी सिंदर झील, पानी से भरी चमचमाती झील, चारों ओर हरी भरी घास, पक्षियों की मधुर चहचहाहट। यह झील सचमुच अस्तित्व में थी। रिहान भी वहां आ पहुंचा और दोनों ने खुशी से झील का पानी अपने हाथों में लिया। यह पानी ठंडा, मीठा और जीवनदायी था। जारा तुरंत वापस लौटी और राजा को यह खुशखबरी दी। पूरे राज्य में नहरें बनाई गईं, जिससे झील का पानी मरुनगर तक पहुंचने लगा। बंजर खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी। व्यापारियों के कारवां लौट आए। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राजा को एहसास हुआ कि उनकी बेटी सिर्फ एक आम राजकुमारी नहीं थी, वह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रेत की राजकुमारी, राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, अब से हमारी बेटी सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि रेत की राजकुमारी कहलाएगी, जिसने मरुनगर को नया जीवन दिया। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोग जारा की प्रशंसा करने लगे और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। अब जारा सिर्फ मरुनगर की रक्षक ही नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान की किंवदंती भी बन चुकी थी।